अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ेशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इसने बगाड़ किया, हर एक से बगाड़ किया, ताकि अपने लोगों से बगाड़ किए। अगर जमातें आपस में मिलती हैं तो कुछ गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक के बगैर तो आपस में बैठते ही नहीं। मुख्तलिफ ऑफर्स हैं। ये ऑफर तो सबसे पहले जरदारी साहब ने की थी कि भाई चीफ मिनिस्टर इनको दे। इनके भी बड़े पॉजिटिव बयान आए हैं, नून के भी। इंतजार है कि हुकूमत क्या करती है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ वजारत आला की पेशकश कर चुके, हुकूमत की ऑफर का इंतजार है। परवेज इलाही के हुकूमत से गिले शिकवे, कहते हैं हुकूमत ने हर जगह बिगाड़ पैदा किया, अपने लोगों से भी बिगाड़ी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद देरपा लग रहा है। वज़ीर आज़म ने 2 मुलाकातों में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं की। हमारी तरफ से वफादारी, दूसरी तरफ से धमकियां हैं। अलीम खान, जहांगीर तरीन सिप्तैन के साथ जो हुआ सबने देखा। जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाकर दम लेगा। टकराव की सियासत से गुरेज का मशवरा भी दिया। बोले टकराव से पूरे मुल्क का नुकसान होगा। बात असम्बली में चली गई है तो वहां ही फैसला होना चाहिए। जलसा मुलतवी करने की पहल हुकूमत को करनी चाहिए। शहर इक़्तिदार का सियासी पारा हाई, मुलाकातें और राब्ते जारी। MKM के वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गौर। शेम सेनेट का अख्तर मेंगल के एजाज में शाइया, बाप पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी डिनर में शरीक। MKM और पीपल्स पार्टी का राब्ता, काफ लीग के कहने पर होने का इंकिशाफ। जराए का कहना है चौधरी बरादरान ने आसिफ अली जरदारी से बात करके मुलाकात तय कराई। PP और MKM में मामला तय हुए तो काफ लीग जामिन होगी। लोगों ने 3 स्टूजेस की शक्लें देख ली। ये तीनों कप्तान के जाल में फंस चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओपोजिशन पर फिर ताबड़तोड़ हमले। मौलाना फजलुर रहमान को दीन फरोश कह दिया। बोले मौलाना डीजल से पैसे बनाता था। इन चोरों ने ही मुल्क को बचाना है तो बेहतर है इमरान के साथ डूब जाएं। ओपोजिशन का शुक्रिया कि उसने PTI को खड़ा कर दिया, आवाम को महंगाई भुला दी। इन्हें गलतफहमी है कौम इनके साथ खड़ी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अब तो 2023 का इलेक्शन भी गया, हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म का ओपोजिशन को मनाजरे का चैलेंज, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुददार लीडर था, फौज ना होती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहरिक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अरकान असम्बली से मुलाकातें। अरकान का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। हुकूमत का भी इत्तेहादियों को बनाने का मिशन जारी। MKM PTI के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर। गवर्नर सिंध और असद उमर की क़यादत में वफ़द की MKM से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीरुल हक और दीगर शरीक तहरीक अदम एतमाद समेत ऑपोजिशन से मुलाकातों। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। PTI ने MKM से अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। के इलाकों के काफिले जो है वो 23 को रवाना होंगे। 25 को हमने टारगेट बनाया है कि वो मगरिब तक इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो जाए। यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे। हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं है। अब असेंबली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। मुत्तहदा ओपोजिशन का 23 और 24 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल न होने का ऐलान। PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा OIC इजलास के लिए आने वाले मेहमान हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं। OIC इजलास में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। 25 मार्च को भी काफिले मगरिब के बाद इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदम एतमाद पर बोले हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं, हुकूमत असम्बली का इजलास बुलाए, हम तैयार हैं। हुकूमत हिम्मत करे और 172 अरकान पेश करके दिखाए। हुकूमत की तबाही ने इत्तेहादियों को भी तबाह कर दिया। SN इकबाल के जवाबी गोलाबारी, कहा पार्टी में बगावत हो चुकी, इसलिए इमरान खान अखाड़े में उतरे। सिंध पंजाब के इत्तेहादी इमरान खान को वोट क्यों देंगे? क्या इमरान खान मरीख पर रॉकेट भेजने के लिए वज़ीर आज़म बने थे? इमरान खान ने मईशत खारिजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीर रहमान कहती हैं वज़ीर आज़म का मंदूक और घेराव का नया बयानिया काबिल मजम्मत है।
ऑपोजिशन को धमकियां, अवाम को तसल्लियां देने से आप बच नहीं पाएंगे। मामलात हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा, एक की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। यकीन दहानी कराई, किसी को वोट डालने से रोका गया तो वो जिम्मेदार होंगे। अंपायर किसी के नहीं, मुल्क के साथ हैं। फवाद चौधरी कहते हैं डी चौक पर 10 लाख लोगों का जलसा करेंगे। अदम एतमाद की नौबत आई तो देखेंगे कौन माई का लाल गुजर कर जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस माई के लाल में हिम्मत है अरकान असम्बली को रोक कर दिखाए। 10 लाख जरूर लाएं, फिर भी अदम एतमाद नहीं रोक सकते। आज पीटीआई के लोगों से वोट ले रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, दावेदार हैं ना कि वोट हमें दे रहे हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग है कि नहीं? यस, आप मान रहे हैं आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? वजह बहुत बुरा किया गया इलेक्शन चुरा के, मगर उससे कम बुरा हम कर रहे हैं आईनी तरीके से इनको घर भेजने का। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने पीटीआई मेंबरान से वोट के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर लिया। एवाई न्यूज के प्रोग्राम मुफ्ती रिकॉर्ड में एक सवाल पर जावेद लतीफ ने कहा कि 2018 में वोट चुराने का बड़ा बुरा काम किया गया, अब हम छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, गैर आईनी हुकूमत को अदम एतमाद के आईनी तरीके से गिराएंगे। जावेद लतीफ ने दावा किया कि आईनी तरीके के मुताबिक अददी अक्सरियत हमारे पास है। अदम एतमाद की तहरीक, क्या पीपल्स पार्टी को अपने ही अरकान पर एतमाद नहीं? पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान पार्लियामेंट को अजलास में लाजमी शरीक होने के लिए खत लिख दिया। गैर हाजिर रुकन और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट पर आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंतबाह। लिखा अदम एतमाद जमा करा दी गई। MNAs वोटिंग के रोज हाजिरी यकीनी बनाए। फर्रुख हबीब कहते हैं उनके अपने अराकीन इनके साथ नहीं। PP किस मुंह से 63A के तहत खत लिख रही है? इमरान खान ने आइंदा 5 साल भी वजीर आजम रहना है। कांपे टांकना कांपे कांपने से ऊपर का दर्जा है। बिलावल की अजीबो गरीब वजाहत, बोले हमारा मार्च शुरू होने से पहले वजीर आजम साहब की टांकें कांपना शुरू हो गई। मार्च निकला तो वजीर आजम ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। जो टांकें कांपने का खौफ था, हम इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। तहरीक इंसाफ आज स्वात में पंडाल सजाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और सीनियर पार्टी रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। ग्रासी ग्राउंड मैंगोरा में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। पंडाल को बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। ये मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात के समरात आने लगे। पाकिस्तान और OIC की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। कहा इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई। UN ने OIC की पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करारदाद मंजूर की। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। अगला चैलेंज अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। करारदाद का मकसद मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत अंगेज सिलसिले को रोकना है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल 149 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमत 30 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 8.25 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमज़ान पैकेज 2 करोड़ अफराद की बजाय मुल्क भर के लिए होगा। कपास की कम अज़ कम कीमत 5,700 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। सेक्रेटरी सनत और तिजारत से पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द की मुलाकात। पंजाब के तमाम रमज़ान बाज़ारों में घी 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता मिलेगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की तादाद 30,317 हो गई।
गुज़श्ता रोज 34,698 कोरोना टेस्ट किए गए। 493 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रही। कराची ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले। इफ्तिताही रोज 16 मैचेस खेले गए। कामयाब खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए। पाकिस्तान के आसिम खान और तैयब असलम भी दूसरे राउंड तक रसाई पाने वालों में शामिल। खवातीन के मुकाबलों में भी गैर मुल्की खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले आज भी जारी रहेंगे। दूसरे रोज कामयाबी पाने वाले खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। मुकाबले देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,703 हो गई। 10 ग्राम सोना 1,11,200 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,269 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।